नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, भिंडी में कब कौन सी खाद डालें, इस बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बुआई से लेकर के अंतिम खाद और स्प्रे तक A to Z पूरा शेड्यूल की जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो के अंतिम में हम ये भी जानेंगे कि जब भिंडी में फूल झड़ने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं और उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, उस समय हम उसमें कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे कि जो भिंडी है वो आगे 1 से 2 महीने और भी उत्पादन दे पाए। तो ये सारी जानकारी सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में खाद प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो जैसे ही भिंडी के खेत के लिए आप आखिरी जुताई कर रहे हो तो 1 एकड़ में आपको लगभग 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल करके और खेत को तैयार कर देना चाहिए। और जब आप बुआई करने जा रहे हो तो उस समय किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 50 किलो DAP और 40 किलो MOP पोटास, और अगर आपके खेत में जिंक की कमी होती है तो 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट भी ज़रूर डालें। और अगर आपके खेत में जिंक की कमी नहीं होती है फिर भी 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट डाल करके भिंडी की बुआई कर दें। किसान भाइयों, बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका जो पौधा है वो विकास करने की स्थिति पे होता है तो उस समय उसको 3 तत्व तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधे को बढ़वार करने के लिए ये 3 तत्व तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनको देने के लिए आप उसमें 1 से 1.5 किलो NPK 19-19-19 लाइए। ये पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद होती है। इसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़वार करेगा। और किसान भाइयों, जैसे ही आपका जो पौधा हो वो 22 से 25 दिन की अवस्था पे आ रहा हो, उस समय किसान भाइयों उसमें आपको 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया लेना है और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और अपने खेत में डाल देना है, जिससे कि जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करेगा। उसमें कल्ले भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे। और किसान भाई, बुआई के 35 दिन बाद जब आप देखें कहीं कहीं पे फूल आने शुरू हो रहे हैं और पौधा अच्छे तरीके से विकास कर रहा है, तो भिंडी में अच्छे फूल आएँ और पौधा भी लगातार ग्रो करता रहे, उसके लिए किसान भाइयों उसमें आपको 05234 1 से 1.5 किलो लाना है और उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। और ये पहला स्प्रे जब फूल शुरू हो रहे हो तब आपको करना है। और यही सेम चीज़ का दूसरा स्प्रे जो है आपको जब पहली तुड़ाई हो जाए 50 से 55 दिन पे तब आपको दोहराना है। इससे जो है 05234 के स्प्रे से किसान भाइयों फूल लगातार आते रहेंगे, फल भी अच्छी मात्रा में आएंगे और दोनों फूल और फलों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करना है। किसान भाइयों, जैसे ही 45 से 50 दिन हो और आपकी जो भिंडी है वो पहली बार तुड़ाई हो जाए, उस समय फूल लगातार आए और पौधा विकास करता रहे, उसके लिए 25 किलो यूरिया आपको अपनी खड़ी फसल में डाल देना है। ध्यान रखें कि जो यूरिया हम स्प्रे कर रहे हैं, यानी जो यूरिया हम डाल रहे हैं, चाहे वो हम स्प्रे के माध्यम से यूरिया दें या फिर हम खेत में वैसे छीटें, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो खेत में यूरिया है वो हाथ से छिड़काना चाहिए। 10 से 15% यूरिया आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो पहले यूरिया डालने के 20 से 25 दिन के अंतराल पे ही आपको दूसरी बार यूरिया डाल देनी चाहिए। और अगर आप NPK का बीच बीच में स्प्रे नहीं कर रहे हैं तब आप 15 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे मैंने कहा पहले तुड़ाई के बाद आपको यूरिया डाल देनी है और उसके बाद जैसे ही आपकी जो फसल है 50 से 55 दिन की अवस्था पे हो तो उसमें लगातार फूल आते रहे, लगातार फल भी अच्छा मात्रा में आए और रोग भी ना लगे, उसके लिए किसान भाइयों उस समय पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत होती है। तो 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट खाद को आप 1 लीटर पानी, मतलब 1 जो किलो 13045 है उसको आप 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि जो पोटेशियम की कमी है वो दूर हो जाएगी। फूल लगातार आएंगे और फूल की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहेगी और फल भी लगातार आएंगे और उस फल टेढ़ा होता है, ये सब जो बीमारियां हैं वो आपकी फसल पे नहीं लग पाएंगी। तो उसके लिए आपको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। अब बुआई के 65 दिन बाद जब आपकी फसल अच्छे तरीके से चल रही हो, बढ़वार भी कर रही हो और अच्छा उत्पादन भी दे रही हो, तो उस समय किसान भाइयों 25 किलो यूरिया में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और अपनी फसल पे डाल देना है। यानी जब 60 से 65 दिन की आपकी भिंडी हो जाती है तो पौधा भी एक लेवल तक बढ़ गया होता है, उत्पादन भी अच्छा हो गया होता है। तो उस समय पौधे में जब हम नाइट्रोजन देंगे तो उसका काम ये होगा कि जो पौधा है वो अच्छे तरीके से
सारी खादों को पौधे में पहुंचाता रहेगा और सूक्ष्म पोषक तत्व देने से किसी भी तरह की कोई रोग और बीमारी जो हमारी भिंडी है उसको नहीं छू पाएगी। और जब हम 60 दिन पे यूरिया देंगे तो आगे आने वाले 20 से 25 दिन तक हमारा जो पौधा है वो लगातार बहुत अच्छी मात्रा में भिंडी देता रहेगा। किसान भाइयों, उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है, भिंडी में फल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं और जो फल हैं उनमें रोग लगने शुरू हो जाते हैं, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं और जो हमारा फल है वो किसान भाइयों तिरछा होता है, गिर जाता है, गलने लगता है। वो जो सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, पहली बार आप जब देखें कि आपके जो खेत में ये समस्या आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। कहीं अगर आपके खेत में किसान भाइयों जो है वो फूल झड़ रहे हैं और कीड़ों को वजह से, तो आप उसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप प्लानोफिक्स लेके आ सकते हैं, जो किसान भाइयों अल्फा नेफिक्स एसिटिक एसिड होता है। इसको आपको 3 से 3.5 ग्राम इसको दवा को लेना है, यानी ये दवा लिक्विड में आती है। 3 से 3.5 ml लेना है और उसको 15 लीटर के पंप में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। जब इसको आप एक बार स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर समस्या थोड़ी सी फिर भी बनी हुई है तो आप इसको 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, फिर ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी किसान भाइयों। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपकी जो भिंडी है वो 20 दिन की होती है, तभी से आप हर 20 दिन पे इस पर फनफूदनाशक और कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। यानी जैसे रस चूसक कीट हो गया या बहुत तरह की समस्याएं हैं जो कि लगती रहती हैं, तो उसके लिए और कोई भी कवक आपके पौधे को नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए किसान भाइयों आप इंडोफिल या फिर बहुत तरह की फनफूदनाशक दवाएं आती हैं, आधा किलो लेकर के आप 1 एकड़ में 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करते रहें। अगर आप ये सारा स्प्रे करते हैं तो आप भिंडी की खेती से काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। अगर आपको भिंडी की फसल पे और जानकारी चाहिए, जैसे कौन सी किस्म लगाएं, कौन से महीने में भिंडी की खेती कैसे करें, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए किसान भाइयों आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।